सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीव करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं बाबा महाराज जी की लीला बताने जा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं बाबा महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि बाबा महाराज जी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं बाबा महाराज जी के तख्त के पास बैठकर आपको ये बाबा महाराज जी की लीला बताने जा रही हूँ। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब बाबा महाराज जी के दर्शन कर पा रहे हैं। मैंने आपको अपनी जो वीडियो का पहला पार्ट था उसमें मैंने बाबा महाराज जी के बारे में बताया कि बाबा महाराज जी से कमला दीदी कैसे मिली। अब मैं आपको ये बताऊंगी इस वीडियो में कि बाबा महाराज जी ने ये कमला दीदी और दादा मुखर्जी का ये घर कैसे बना। बाबा महाराज जी जब कमला दीदी से मिले थे और जब वो दूसरी बार दादा मुखर्जी से मिले, तब बाबा महाराज जी ये कहा करते थे कि दादा तुम मकान कब खरीदोगे, ज़मीन कब खरीदोगे, कब घर बनवाएगा। क्योंकि दादा मुखर्जी अपने मामा जी के घर रहा करते थे। तो बाबा महाराज जी ने कहा कि दादा एक दिन तुम्हारा मामा तुम्हें जाने के लिए कहेगा। लेकिन दादा मुखर्जी को विश्वास नहीं हुआ और उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बाबा महाराज जी ने कहा तुम्हारे मामा ही तुम्हें इस घर से जाने के लिए कहेंगे, तो तू ज़मीन कब लेगा, कब घर बनवाएगा। कमला अपने आप बनवाएगी घर, अपने आप कमला बनवाएगी। तो कमला दीदी बताती हैं कि जब यहाँ इंटर कॉलेज की जो ज़मीन थी वो टुकड़ों में मिल रही थी, तब उसमें से कुछ भाग, यानी कि ये भाग उनको मिला। अब उस समय में इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि आप कोई ज़मीन लें और उस घर को बना सकें। तब बताते हैं कि इस ज़मीन का पैसा भी किश्तों में उन्होंने दिया और इस ज़मीन को लिया। अब बाबा महाराज जी फिर एक दिन बोले कि घर कब बनवाएगा। अब ज़मीन तो ले ली थी, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि जल्दी से मकान बनवा सकें। अब दादा मुखर्जी चुप हो गए। फिर बाबा जी ने कहा कि कमला मकान बनवाएगी और कमला दीदी से पूछा, कमला कितनी ईंटें इस मकान में लगेंगी। तब कमला दीदी ने कहा, बाबा महाराज मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, ये तो कोई इंजीनियर ही बताएगा। तब कमला दीदी बताते हैं कि के अग्रवाल जी के निर्देश अनुसार इस मकान का नक्शा बना और इस मकान को बनवाया गया। और बताते हैं कि ये मकान फरवरी में बनना शुरू हुआ और ये इसका पूरा काम जुलाई में ख़त्म हुआ। कमला दीदी बताते हैं कि 14 जुलाई 1958 में वह इस मकान में आए। ये दादा मुखर्जी कमला दीदी का ये वह घर है जहाँ बाबा महाराज जी अपने भक्तों के साथ यहाँ आया करते थे और यहाँ रहा करते थे। ये वही तख्त है जहाँ बाबा महाराज जी बैठा करते थे और यहाँ इस सारे कमरे में, इस कक्ष में भक्त बाबा महाराज जी के सामने बैठा करते थे। तब इस मकान को लाल मकान भी कहा जाता है। ये वही मकान है इलाहाबाद चर्च लेन। तो बाबा महाराज जी ने कहा कि कमला मकान बनवाएगी और जब बाबा महाराज जी इस मकान में आए तब बाबा महाराज जी ने कहा बहुत ही सुंदर और अच्छा मकान बनाया है। तो ऐसी थी बाबा महाराज जी की कृपा जो कमला दीदी, अशोका दीदी और दादा मुखर्जी के साथ हमेशा रही। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं बाबा महाराज जी के इस कक्ष में बैठकर आपको बाबा महाराज जी की लीलाओं से अवगत करा रही हूँ। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं और चमत्कार, उनकी कृपा आप सभी के सामने मैं ऐसे ही लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त
अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की, जय सिया राम।